हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एक्चुअली डिज़ाइन की जाती हैं हेड के मूवमेंट को शेड्यूल करने के लिए। एक्चुअली जो भी डेटा हमारी डिस्क ड्राइव में होता है वो किसी ट्रैक के किसी सेक्टर में होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक जिम्मेदारी होती है कि हेड को करंट ट्रैक से डिजायर्ड ट्रैक तक पहले ले जाया जाए। आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर किसी लोकेशन का किसी सेक्टर का डेटा रीड करना है तो पहले हेड को करंट ट्रैक से डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंचना पड़ेगा, जिस ट्रैक पे वो सेक्टर है जहां पर डेटा है। फिर डिस्क मूव करते हुए जब डिजायर्ड सेक्टर हेड के नीचे आता है तब वो सेक्टर हेड रीड करके रैम में ट्रांसफर करता है। तो अब जितनी जल्दी जल्दी हेड किसी सेक्टर पे पहुंचेगा, किसी ट्रैक पे पहुंचेगा, फिर उसके सेक्टर को वो सेक्टर उसके नीचे आएगा, उतनी जल्दी डेटा रीड हो पाएगा। तो फॉर द डिस्क ड्राइव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड्स फास्ट एक्सेस टाइम एंड लार्ज डिस्क बैंडविड्थ। डिस्क ड्राइव के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी क्या है कि एक्सेस टाइम बढ़ाए और डिस्क बैंडविड्थ को भी बढ़ाए। बैंडविड्थ का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर्ड इन ए टाइम यूनिट। द एक्सेस टाइम हैज टू मेजर कंपोनेंट। एक्सेस टाइम के दो चीजें होती हैं, सीक टाइम और रोटेशनल लेटेंसी। सीक टाइम का मतलब होता है हेड के करंट ट्रैक से डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो सीक टाइम कहलाता है। रोटेशनल लेटेंसी वो टाइम होता है जो हेड के करंट ट्रैक से डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंचने के बाद जब डिजायर्ड सेक्टर हेड के नीचे आता है मूव करते हुए, उस टाइम को हम लोग रोटेशनल लेटेंसी कहते हैं। द डिस्क बैंडविड्थ इज द टोटल नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर्ड पर टाइम यूनिट। वी कैन इम्प्रूव बोथ एक्सेस टाइम एंड बैंडविड्थ। हम एक्सेस टाइम और बैंडविड्थ दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं ऑर्डर को मैनेज करके किस ऑर्डर में डिस्क की रिक्वेस्ट को सर्विस किया जाए, इसको मैनेज करके। एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारा जो सिस्टम है उसमें कई सारी प्रोग्राम फाइलों से डेटा रीड या राइट करना चाहते हैं, तो उस फाइल पे डेटा राइट करने के लिए या रीड करने के लिए उस लोकेशन तक पहले हमें हेड को पहुंचाना पड़ेगा जिस लोकेशन पे जिस ट्रैक पे हमारा डेटा है। अब मान लीजिए कई सारे प्रोग्राम ने रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे ट्रैक नंबर 17 का डेटा चाहिए, किसी प्रोग्राम ने रिक्वेस्ट कर दी मुझे ट्रैक नंबर 19 का चाहिए, किसी प्रोग्राम ने रिक्वेस्ट कर दी मुझे ट्रैक नंबर 100 का चाहिए, किसी प्रोग्राम ने रिक्वेस्ट कर दी मुझे ट्रैक नंबर 200 का चाहिए। तो वो एक रिक्वेस्ट की क्यू बन जाती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हेड को किस ट्रैक से पहले किस पे मूव करे, फिर किस ट्रैक से किस पे मूव करे, फिर किस ट्रैक से किस पे मूव करे, इस ऑर्डर को डिसाइड करना डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है। इफ द डिजायर्ड डिस्क ड्राइव एंड कंट्रोलर्स आर अवेलेबल। भाई मान लीजिए ढेर सारे ट्रैक से डेटा रीड करने की रिक्वेस्ट आ गई, और अगर करंटली डिजायर्ड डिस्क ड्राइव और कंट्रोलर अवेलेबल हैं तो रिक्वेस्ट इमीडिएटली सर्विस हो जाती है, और अगर नहीं है तो वो रिक्वेस्ट की क्यू बनती चली जाती है। फॉर ए मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम विद मैनी प्रोसेसेस द डिस्क क्यू में ऑफन हैव सेवरल पेंडिंग रिक्वेस्ट। भाई अगर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है तो बहुत सारी पेंडिंग रिक्वेस्ट डिस्क क्यू की बन जाती है। thus when we request a completed thus when one request is completed the operating system choose which pending request to service next। अगर एक रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगली कौन सी रिक्वेस्ट चूज करे, ये डिसाइड करना होता है बस। बट हाउ डज द ऑपरेटिंग सिस्टम मेक दिस चॉइस। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चूज करता है इसको। एनी वन ऑफ द सेवरल डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड एंड वी डिस्कस देम नेक्स्ट। तो अगला कौन सा डिस्क ब्लॉक डिस्क रिक्वेस्ट, अगली कौन सी डिस्क रिक्वेस्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करे सर्विस देने के लिए, इसको करने के लिए हम लोगों के पास ढेर सारी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। तो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, द एल्गोरिथम यूज्ड फॉर डिस्क शेड्यूलिंग आर कॉल्ड डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। The purpose of this scheduling algorithm is to reduce the total seek time। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का जो पर्पस है वो टोटल सीक टाइम को रिड्यूस करना है। मतलब जो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम सीक टाइम कम लेती है वो अच्छी मानी जाएगी। हमारे पास ढेर सारी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS, SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, स्कैन शेड्यूलिंग, सी स्कैन शेड्यूलिंग, लुक एंड सी लुक। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है, जिस ऑर्डर में
रिक्वेस्ट क्यू में आई होती है, उसी ऑर्डर में उनको प्रोसेस किया जाता है. इट सर्व्स द रिक्वेस्ट इन द सेम ऑर्डर एज दे आर रिसीव्ड. एग्जाम्पल मान लीजिए कि कंसिडर ए डिस्क क्यू विद रिक्वेस्ट फॉर IO टू ब्लॉक्स ऑन सिलेंडर्स 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65 एंड 67. मान लीजिए कि एक डिस्क क्यू है जो किस किस सिलेंडर पे हेड को मूव करके ले जाना चाहता है, पहले 98 पर, फिर 183 पर, 37 पर. मतलब ये रिक्वेस्ट क्यू हमारे पास है. अब इस रिक्वेस्ट क्यू को हमें कैसे प्रोसेस करना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. मान लेते हैं कि इनिशियली हेड हमारा जो है सिलेंडर नंबर 53 पर है. इस तरह से मान लीजिए इनिशियली हेड कहाँ पर है, सिलेंडर नंबर 53 पर है ये. अब सिलेंडर नंबर 53 से पहले वो किस पे जाएगा, जो क्यू में सबसे पहला आइटम है, पहला ट्रैक है. तो पहला सिलेंडर कौन सा, 98. तो पहला ये 53 से 98 पे जाएगा. फिर 98 के बाद कौन सा सिलेंडर है, 183. फिर 183 पे जाएगा. 183 के बाद कौन सा सिलेंडर है, देखिए 37 पे आएगा. 37 के बाद कौन सा, 122. देखिए 122 पे आएगा. 122 के बाद देखिए कौन सा, 14 है, 14 पे आएगा. 14 के बाद देखिए 124 पे आएगा. 124 के बाद देखिए 65 उस पे आएगा, फिर 67 पे आएगा. तो इस तरह से ये मूव करेगा. अच्छा, ये भी तो हो सकता था कि पहले ये 53 से जो करीब में वहां चला जाए तो बेहतर होता. तो उसको हम लोग शॉर्टेज सीक टाइम फर्स्ट में देखेंगे. भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पहले ये 53 से 98 पे क्यों हो गया, पहले 53 से 65 पे जाता तो बेहतर होता, उसके लिए उसको विजिट कर लेता तो सीक टाइम रिड्यूस हो जाता. तो इसमें टोटल जो सीक टोटल हेड मूवमेंट है वो कितना होगा, भाई पहले यहाँ से 53 से 98 तक जितना है उसको जोड़ेंगे, फिर 98 से 183 तक जितना, सबको सारे सीक टाइम को जोड़ के टोटल सीक टाइम निकाल देंगे. तो देखिए टोटल हेड मूवमेंट कितना हुआ, टोटल हेड मूवमेंट जितनी बार हेड जहां जितना जितना मूव किया सबको जोड़ दिया, ये 640 हो गया. शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में देखिए, इट सेलेक्ट्स द रिक्वेस्ट विद द मिनिमम सीक टाइम फ्रॉम द करंट हेड पोजीशन. करंट हेड पोजीशन से जो मिनिमम सीक टाइम पे रिक्वेस्ट होती है पहले उसको सिलेक्ट करता है. मतलब कि हेड करेंटली जहां पर है उससे नियर बाई जो सिलेंडर है पहले उसको सर्विस देगा, फिर उसके नियर बाई को, फिर उसके नियर बाई को एंड सो ऑन. तो मान लीजिए कि आपका जो डिस्क क्यू है वो पुरानी वाली ही है. कंसिडर डिस्क क्यू विद रिक्वेस्ट फॉर IO टू ब्लॉक ऑन सिलेंडर. ये है हमारे पिछला एग्जाम्पल है ये वाला भी. मान लेते हैं इनिशियली हेड कहां पर है, 53 पर है और सिलेंडर हमारे नंबर है 0 से 199 तक. देखिए 53 से पहले कहाँ जाएगा ये, फर्स्ट शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में. तो 53 से नियरेस्ट कौन सा है, 65. पहले 65 पे आएगा. अभी 65 से नियरेस्ट कौन सा है, 67. इस पे हेड आएगा मूव करके. फिर 67 से नियरेस्ट कौन सा है, 37 पे आएगा. फिर 37 से नियरेस्ट 14 है. फिर 14 से नियरेस्ट 98 है. 98 से फिर 122, 122 से 124, फिर 124 से 183. इस ऑर्डर में रिक्वेस्ट सर्विस होंगी. टोटल हेड मूवमेंट देखिए कितने हो गए, सबको जोड़ दिया, सारे हेड मूवमेंट को 236 हो गए, रिड्यूस हो गया. यहाँ पर स्कैन शेड्यूलिंग में क्या होता है, हमारा जो डिस्क आर्म है वो स्टार्ट करता है और एक एंड पे पूरा जाता है. स्टार्ट करता है करंट पोजीशन से और एक एंड तक पूरा जाता है, या ऑनवर्ड या बैकवर्ड या फॉरवर्ड, एंड मूव्स टुवर्ड द अदर एंड सर्विसिंग रिक्वेस्ट अंटिल इट गेट्स टू द अदर एंड ऑफ द डिस्क. ये एक एंड पे जाता है सर्विस देते हुए, फिर मूव करके दूसरे एंड पे जाता है सर्विस करते हुए, और जब तक सारे ट्रैक सर्विस नहीं हो जाते हैं. सेम एग्जांपल फिर से कंसीडर कीजिए. जो रिक्वेस्ट क्यू हमारे पास है 98, 183, 37, 20, 122, 14, 124, 65 एंड 67, और करेंटली हमारा हेड 53 पर है. तो स्कैन में ये कैसे मूव करेगा, देखिए 53 से पहले 37 पे आया, फिर 37 से 14 पे, फिर 0 पे, एक डायरेक्शन में विजिट कर लिया, फिर 0 से मूव करके देखिए अगली डायरेक्शन, अगला ये ऑनवर्ड फिर बढ़ा, 65 पे आया, फिर 67 पे आया, फिर 98 पे आया, फिर 122 पे आया, 124 पे आया और 183 पे आके सारी रिक्वेस्ट क्या होगी, प्रोसेस हो गई, सर्विस्ड हो गई. टोटल हेड मूवमेंट सारे जितनी बार हेड मूव किया उनको जोड़ दिया, 236 आ गया. अब देखिए स्कैन की तरह ही एक सी स्कैन है, जो स्कैन का वर्जन भी मान लीजिए इसको. ये क्या करेगा, एक डायरेक्शन में बढ़ेगा, फॉरवर्ड बढ़ेगा और हेड सारी इंटरमीडिएट जितने भी ट्रैक सिलेंडर होंगे उनको सर्विस देता जाएगा. फिर जब ये बैकवर्ड होगा तो सर्विस नहीं देगा, फिर ऑनवर्ड जाएगा और सर्विस देने लगेगा, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में सर्विस नहीं देता है. देखिए ये 53 से पहले ऑनवर्ड बढ़ा, 65 पे सर्विस दिया, फिर 67 को दिया, फिर 98 को दिया, फिर 122 को दिया, फिर 124 को दिया, जो भी क्यू में थे हमारे, फिर 183 को दिया, फिर 199 पे गया,
ध्यान दीजिए 199 पे गया, जबकि 199 को रिक्वेस्ट 199 को सर्विस नहीं देनी थी, लेकिन ये एंड तक बाउंड्री तक गया, फिर रिवर्स हुआ और 0 तक आया, 14 तक नहीं गया, देखिएगा 0 तक आया, 0 तक आके फिर 14 पे आया और फिर 37 पे आया। मतलब जब रिवर्स हुआ तो सर्विस नहीं दिया और 0 तक आ गया, जबकि 0 तक नहीं जाना था, लेकिन ये आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका सी स्कैन और सी स्कैन का रूल है कि ये बाउंड्री तक पूरा जाते हैं, चाहे उसके आगे वहां पे रिक्वेस्ट को सर्विस देना हो चाहे ना देना हो। जैसे मान लीजिए हमारी एग्जाम्पल में कंसिडर करिए 183 है ना, तो 183 के बाद इसको आगे नहीं जाना था, लेकिन स्कैन और सी स्कैन का नियम है कि आगे जाना है। तो जो नहीं जाना है वो लुक में देख लेगा वो कि अरे इसके आगे तो नहीं जाना था, तो उसके आगे नहीं जाएगा। तो 183 के आगे वो फालतू में गया, क्योंकि स्कैन और सी स्कैन का रूल है कि बाउंड्री तक जाना है। तो ये पहले एक डायरेक्शन में ऑनवर्ड गया और जो भी सिलेंडर थे उनको सर्विस देता हुआ, फिर रिवर्स हुआ तो सर्विस नहीं दे रहा है, फिर जब बैक होगा तो फिर सर्विस देगा, फिर 14 और 37 को सर्विस देगा। अभी देखिए लुक थोड़ा सा स्मार्ट होता है। और सी लुक क्या करता है? स्कैन की तरह ये लुक, लेकिन स्कैन की तरह लुक अंत तक नहीं जाता है। जैसे मैं आपको स्कैन वाला फिर से दिखाऊं बैक होके, तो ये स्कैन वाला है, देखिए स्कैन वाली हमारी स्लाइड है ये, देखिए ये पूरा अंत तक गया, स्कैन हमारा एक डायरेक्शन में पूरा अंत तक गया 0 तक, फिर बैक हुआ। लेकिन अगर ये लुक होता तो लुक 14 के बाद बैक हो जाता, और 14 के बाद बैक होता, ये 14 से 0 तक नहीं जाता लुक, और इधर जब ये ऑनवर्ड जाता तो 183 तक ही आता, 199 तक नहीं जाता, जबकि इसमें जाएगा स्कैन में। अब आगे देखिए लुक और सी लुक की बात करते हैं। लुक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, इट इज द सेम लाइक स्कैन, लुक स्कैन की तरह होती है, बट द डिफरेंस दैट एंड पॉइंट्स आर नॉट विजिटेड अननेसेसरली, एंड पॉइंट अननेसेसरली विजिटेड नहीं होते हैं। आर्म ओनली गोज एज फार एज द लास्ट रिक्वेस्ट इन ईच डायरेक्शन, आर्म सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक जाते हैं दोनों डायरेक्शन में, एंड पॉइंट तक नहीं जाते हैं। देन रिवर्स डायरेक्शन इमीडिएटली, और फिर डायरेक्शन को इमीडिएटली रिवर्स कर देते हैं विदाउट फर्स्ट गोइंग ऑल द वे टू द एंड ऑफ द डिस्क। अब देखिए सी लुक क्या होता है? सी लुक सी स्कैन की तरह होता है, ये सी स्कैन का लुक वाला वर्जन है। इसमें एक डायरेक्शन में सर्विस होगी, दूसरे में नहीं होगी, लेकिन लुक की वजह से इसमें क्या होगा, जो एंड पॉइंट तक नहीं विजिट करेंगे बल्कि जो लास्ट रिक्वेस्ट होगी वहीं तक जाएंगे। जैसे देख लीजिए ये 53 से शुरू किया और 65 पे गया, स्कैन की तरह ही, फिर 67 पे गया, फिर 98 पे, एंड सो ऑन बढ़ता गया। ये जो सिलेंडर को रिक्वेस्ट, जो जिस सिलेंडर को सर्विस देनी तो उस सिलेंडर तक गया ये, और ये 183 से ही बैक हो लिया, 199 तक नहीं गया, और फिर इधर 14 तक ही गया, 0 तक नहीं गया, फिर 14 को रिक्वेस्ट 14 को सर्विस देके फिर 37 पे आ गया। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।